तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकायत्र परमागमस्य जीवं निषेध जात्यन्ध सिन्दुरविधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी हमें यहाँ सिखाना चाह रहे हैं सामायिक। सामायिक करो भैया, सामायिक के बिना राग द्वेष से मुक्ति नहीं होती, सामायिक के बिना निर्वाण नहीं होता, सामायिक के बिना आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं होती। सामायिक ही एकमात्र ऐसा है जो आत्म तत्व की उपलब्धि का मूल कारण दिखाई देता है। ये जीव आत्म तत्व को कैसे उपलब्ध करेगा, इस जीव को आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी? यदि आत्म तत्व की प्राप्ति करनी है तो सामायिक करना पड़ेगा, सामायिक का अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे साधक, हमारे आराधक, हमारे मुनिराज, हमारे त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, पंचगुण स्थानवर्ती सब लोग अपने जीवन में प्रतिदिन सामायिक करते हैं और सामायिक करते हुए आत्म तत्व को प्राप्त करने की भावना भाते हैं। प्रतिदिन इस तरह का विकल्प करते हैं, ओहो मैं अपने आत्मा में ही समा जाऊं। वो धन्य अवसर कब आएगा, वो काल कब आएगा जब मैं अपने में ही समा जाऊंगा। बस एक ही भावना, एक ही लक्ष्य को लेकर के साधना करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, सामायिक करने के लिए बैठते हैं। सामायिक करते करते ध्यान में चले जाते हैं, अंतर में चले जाते हैं और आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है। विगत 2-3 दिनों से अपनी इस विषय पर चर्चा चल रही है। आज सामायिक की विधि के संदर्भ में चर्चा करनी है। कल हमने पूरी तैयारी कर ली थी सामायिक करने के लिए। आपको ध्यान होगा हम सामायिक करने के लिए योग्य क्षेत्र का चुनाव कर चुके थे कि जब हम सामायिक करने के लिए बैठें तो कौन से क्षेत्र में बैठें, जब सामायिक करें तो काल किस प्रकार का होना चाहिए, योग्य आसन होना चाहिए जिससे हम विचलित न हो पाएँ, विनय होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अपने आत्मा के प्रति विनय का भाव नहीं होगा, जब तक अपने आप के प्रति बहुमान का भाव नहीं होगा, तब तक सामायिक करेंगे क्या? सामायिक में कोई भोजन थोड़ी ना करना है, सामायिक में कोई घर गृहस्थी का चिंतन तो करना नहीं है, सामायिक में साधना है, सामायिक में राग द्वेष का त्याग है, सामायिक में विभाव भावों पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विनय होनी चाहिए। मन से शुद्धि की बात कही, वचन से शुद्धि की बात कही, भाव शुद्धि और काय शुद्धि की बात कही। माने सब तरह से पवित्रता पवित्रता पवित्रता, शुद्धि 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 और बस शुद्धि के अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध शुद्ध शुद्ध, अंतर्बाह्य सब तरफ से शुद्ध होने की बात। इस तरह से 8 बातों की अनुकूलता पूर्वक, भेद ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए स्व सन्मुखता के बल से जितने परिणामों की शुद्धि हुई और जितने परिणाम अपने स्वभाव के साथ में जुड़ गए, उसका नाम है निश्चय से सामायिक। और जब तक परिणाम आत्म स्वभाव के साथ में जुड़ नहीं सके, तब तक विकल्पात्मक भूमिका में चलने वाला प्रयास और चिंतन वो कहलाता है व्यवहार सामायिक। निश्चय और व्यवहार दोनों का सुमेल हुआ करता है। व्यवहार सामायिक करते करते यह जीव निश्चय सामायिक में पहुंच जाता है। निश्चय सामायिक से बाहर निकलता हुआ इस जीव के जीवन में व्यवहार सामायिक हो जाती है, बाहर में सामायिक चलने लगती है। सच में तो ये सामायिक 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में भावलिंगी संतों के जीवन में होती है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में संतों के जीवन में और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में पंचम गुण स्थानवर्तियों के जीवन में होती है। दूसरी प्रतिमाधारियों के जीवन में होगी। तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमाएं।
वहाँ विशेष रूप से सामायिक की जाती है। हम यहाँ सामायिक की विधि प्रारंभ करें उसके पहले एक बार 149 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और नीचे टीका से प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भावार्थ से पहले श्लोक पढ़ते हैं। पेज नंबर है 166। मूल ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा लिखी गई ये पंक्तियाँ मानो इन पंक्तियों को आधार बनाकर इनका अवलंबन लेकर इसमें बताई गई विषयभूत वस्तु को अपने दृष्टि में लेकर हम स्वयं अमृत का रसास्वादन करेंगे। रजनी दिनयोरन्ते तदवश्यं भावनीयमविचलितम् इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम्। ओहो, वो सामायिक दिन में करो या सामायिक रात में करो। अरे दिन और रात का मतलब दिन के अंत में करो या रात के अंत में करो, दिन की शुरुआत में करो या रात्रि की शुरुआत में करो, विधि पूर्वक करो। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये सामायिक ये 2 समय तो अवश्य करनी चाहिए और यदि अतिरिक्त समय में भी करें तो कोई ऐतराज नहीं है। आप अतिरिक्त समय में भी सामायिक कर सकते हैं क्योंकि सामायिक साधना है, सामायिक प्रयास है अपने से अपने मिलन का, अपने आप को देखने का। सामायिक में कोशिश है आत्मदर्शन की, सामायिक में प्रयत्न है, सामायिक में भावना भाई जा रही है निरंतर, बस ये विकल्प टूट जाए, ये विकल्प टूट जाए, ये विकल्प टूटे और ये निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति। पौन घंटे बैठ करके चिंतन अपने आप के बारे में। कहते हैं ना, थोड़ा समय अपने आप के लिए दीजिए, अपने आप के लिए समय निकालिए थोड़ा समय अपने आप के लिए। इस व्यक्ति के पास में सबके लिए समय है सबके लिए समय है इस व्यक्ति के पास में, अपने आप के लिए समय नहीं है। बिजनेस के लिए समय है, जॉब के लिए समय है, पैसा कमाने के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, आस पड़ोस वालों के लिए समय, थोड़ा सा सामाजिक हो गया तो समाज वालों के लिए समय है, मंदिर के लिए समय है, मंडलों के लिए समय है, शरीर के लिए समय है, एक्सरसाइज के लिए समय निकालता है, कसरत व्यायाम के लिए समय निकालता है, नहाने धोने के लिए समय निकालता है, शरीर को खिलाने पिलाने के लिए समय निकालता है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या आपके पास में समय है अपने आप के लिए? क्या आपके पास में टाइम है भाई साहब? कि टाइम है ना, बहुत है ना, बताइए ना, किसके लिए? अपने आप के लिए। आपके पास में टाइम है टीवी देखने के लिए, आपके पास में टाइम है घूमने के लिए, आपके पास में टाइम है मौज मस्ती करने के लिए, क्या सब चीज़ों के लिए टाइम है। गेम खेलने के लिए हमारे पास में टाइम है, घूमने फिरने के लिए हमारे पास में टाइम है, भोजन के लिए, पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए टाइम है। अपने आप को देखने का टाइम है क्या? अपने आप को जानने का टाइम है क्या? अपने आप में समा जाने के लिए समय है क्या? फुर्सत है क्या? हम आपसे पूछते हैं, बहुत सारे आत्मार्थी लोग ये आशा लगा करके बैठते हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। पंडित जी सम्यक दर्शन कैसे होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपने 24 आवर्स के कौन से टाइम स्लॉट में सम्यक दर्शन को आने के लिए अवकाश दिया? ये बतलाइए। है आपका कोई टाइम स्लॉट जिस टाइम स्लॉट में आपने आमंत्रण दिया हो कि सम्यक दर्शन इस समय में आएगा? आप भोजन करते हैं, क्या भोजन करते करते सम्यक्त्व का अवतरण होगा? क्या नहाते नहाते सम्यक दर्शन का अवतरण होगा? क्या बिजनेस मीटिंग करते हुए सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा? क्लाइंट से चर्चा करते समय, दुकान पर बैठे बैठे, सामान खरीदते समय, बेचते समय, फ्रेश होते समय, पेस्ट करते समय, सोते समय, कब हो जाएगा आत्मदर्शन? आप 24 घंटे में इसके अलावा करते क्या हैं ये तो बतलाइए। 24 घंटे में कोई समय तो बतलाइए जो समय आप इंतजार करते हो। भाई सम्यक दर्शन आने वाले हैं, भैया सम्यक दर्शन आने वाले हैं, सॉरी मैं वेट कर रहा हूँ, इस समय सम्यक दर्शन के आने का टाइम है। कौन सा समय है आपके पास में? आचार्य देव कहते हैं सम्यक दर्शन के आने के लिए इंतजार तो करो कि साहब हमें तो 40 साल से इंतजार है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हमें 20 साल से इंतजार है, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हम 25-30 साल से कोशिश कर रहे हैं, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। सुनो, सामायिक का काल सम्यक्त्व का इंतजार है।
पर को जानने के लिए तो फुर्सत है, अपने आप को जानने के लिए समय नहीं है। ये सामायिक का काल अपने आप को जानने के लिए है, ये सामायिक का काल अपने आप की पहचान के लिए है, अपने आप से परिचय के लिए है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम 149 नंबर इस श्लोक के भावार्थ से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नियम पूर्वक विधि पूर्वक सामायिक करनी चाहिए, यह प्रेरणा पीछे दी जा चुकी है। भावार्थ देखिए 166 नंबर पेज पर क्या कह रहे हैं आचार्य देव। गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है। ओहो, हम सब गृहस्थ हैं, हम सब श्रावक हैं, हम सब गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न हैं। नहाने धोने खाने पीने मौज मस्ती बिजनेस में संलग्न हैं, हम लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं हमने। किसके लिए? गृहस्थी के कार्यों के लिए। अतः उसके लिए आलंबन रूप समय कब मिलेगा आपको? आलंबन रूप क्या? प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्यों ने नियमित किए हैं। लो क्या कह रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य देव ने नियमित कर दिए। अमृत चंद्राचार्य देव ने नक्की कर दिए दो समय, एक प्रातः काल का समय सूर्योदय का समय और एक सूर्यास्त का समय। बस ये दो समय नक्की कर दिए आचार्यों ने। आचार्यों ने डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ते हैं ना तो आप कहते हैं हाँ समय निकाल रहा हूँ, हाँ समय देख रहा हूँ मैं, हाँ देखता हूँ भोजन के बाद बैठूंगा, हाँ नहीं फिर उसके बाद फ्री होकर के, नहीं अभी तो फिर जाना पड़ गया मेरे को, बैंक जाना पड़ गया, बैंक का काम देख करके आता हूँ, नहीं वो फिर ज़रूरी मीटिंग हो गई, पहले उधर चला जाता हूँ। भैया यदि तुम्हारे ऊपर छोड़ देते तो शायद तुम समय नहीं निकाल पाते। आचार्य देव ने कहा सुबह उठते ही पहले सब कुछ छोड़ दो, बिस्तर छोड़ दो, घर गृहस्थी के कामों को छोड़ दो, उठते ही पहले फटाफट सूर्योदय के काल में चटाई लगाओ, आसन लगाओ और आसन लगा करके बैठ जाओ। रणोकार मंत्र बोलते हुए सामायिक की शुरुआत करो। कि क्या विधि होगी अभी बताते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। यूँ तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, जब इच्छा हो तब की जा सकती है। उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं है, उससे आत्मा का नुकसान ही नहीं है। जब सामायिक करेंगे तब फायदा है। क्या मतलब साहब समझ में नहीं आया? सामायिक माने राग द्वेष से रहित पना, सामायिक माने राग का अभाव, सामायिक माने द्वेष का अभाव, सामायिक माने सहजता, सामायिक माने सरलता, सामायिक माने समत्व, एक रूप की अनुभूति, नित्य चैतन्य की अनुभूति का प्रयत्न, उसका नाम है सामायिक। जब करो तब अच्छा है। अमृत कौन से समय पीना अच्छा नहीं है, निरोगी कौन से समय रहना अच्छा नहीं है, यह बतलाइए। प्रत्येक काल अच्छा है, प्रत्येक काल अच्छा है। बोलो, एक माँ अपने बालक को, अपने बच्चे को याद करे तो कौन से समय याद करे बतलाइए। बोलो, माँ के हृदय में बालक के प्रति जो प्रीति का भाव है, जो अपनेपन का भाव है, निस्वार्थ प्रीति जो बालक के प्रति है, वो कब होनी चाहिए ये बतलाइए। सुबह उठते ही पहले और रात को सोते समय, और दिन में याद करे तो नहीं, दिन में नहीं, दिन में मत याद करो। वाह भाई वाह, क्या बात कर रहे हो आप। अरे जैसे अपने गायक की लगन लगती है, वो गायक को कब याद नहीं करे, वो अपने आत्म तत्व का स्मरण कब नहीं करे। ओहो, प्रतीक्षण करो रे, प्रतीक्षण, आत्म स्वरूप का स्मरण प्रतीक्षण करो रे। लेकिन हमें मालूम है, हम प्रतीक्षण कह करके, आचार्य देव जानते हैं हम अपनी जबान खराब नहीं करना चाहते, हम जानते हैं आप प्रतीक्षण नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं आपकी हैसियत को, हम जानते हैं आपकी सामर्थ्य को, हम जानते हैं आपकी योग्यता को, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई बात नहीं, दो समय हमने नक्की कर दिए, नक्की करके बतला दिए तुम्हारे को। बुद्धिपूर्वक सामायिक के लिए बैठना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए भैया। देखो, यूँ तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान तो है ही नहीं, नुकसान तो बिल्कुल नहीं है, रंच मात्र भी नुकसान नहीं है। इसलिए प्रत्येक श्रावक को दोनों समय अथवा 3 समय उत्कृष्ट 6 घड़ी है हिम्मत। 6 घड़ी सुबह बैठे प्रातः काल, 6 घड़ी सायंकाल, और करें तो मध्याह्न में भी 6 घड़ी। ये उत्कृष्ट है, ये उत्कृष्ट है। मध्यम करें तो 4 घड़ी, क्या मध्यम करें तो 4 घड़ी, और यदि
जघन्य करें, मान लीजिए कम से कम करें तो 2 घड़ी तक हिसाब करें क्या, ये बतलाइए आप। सामयिक में करें क्या? बोले 5 पाप तथा आरंभ परिग्रह त्याग करके एकांत स्थान में, कल जिस स्थान का चुनाव किया हुआ था, 5 पाप का त्याग कर दिया, सर्व आरंभ का त्याग कर दिया। अरे दूध को गैस पर चढ़ा करके सामयिक करने के लिए मत बैठना, सब्जी को प्रेशर कुकर में चढ़ा करके सामयिक के लिए मत बैठना। कितनी 3 सीटियां बज गई, एक और बजनी है, गैस बंद करनी है, फटाफट दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। अरे ऐसे नहीं, एकांत में शांति से निर्विकल्प होने के लिए, ओहो, सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़कर जिस तरह से जिन मंदिर में प्रवेश करने के पहले निस्सही 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 शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसी तरह से सामयिक करने के पहले सामयिक करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। 2 घड़ी सामयिक करने की मैं प्रतिज्ञा लेकर के बैठता हूँ। हे जिनेंद्र देव, इस सामयिक काल में जब तक सामयिक चलेगी तब तक अपने परिणामों को अपने में स्थिर करने का प्रयत्न करूँगा। हे जिनेंद्र देव, हे पंच परमेष्ठी, हे नव देवताओं, आपकी साक्षी में मैं उपयोग को, मैं अपने परिणामों को स्थिर करने का प्रयत्न करने के लिए 2 घड़ी के लिए शांत चित्त से सर्व आरंभ और सर्व परिग्रह का त्याग करके सामयिक में बैठने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस तरह की प्रतिज्ञा ली जाती है। सामयिक करते समय बैठ गए, बिल्कुल अब हिलेंगे नहीं, अब डुलेंगे नहीं, अब उठेंगे नहीं, अब चलना फिरना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, अब बीच में टेलीफोन नहीं बजेगा, अब मोबाइल नहीं बजेगा। मोबाइल की रिंगटोन बंद कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। साइलेंट मोड पर डालने पर भी यदि वो वाइब्रेट होता है उसे स्विच ऑफ कर दीजिए पौन घंटे के लिए। हमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पंखे की हवा भी यदि डिस्टर्ब करती हो तो पंखा भी बंद कर दीजिए। लाइट यदि डिस्टर्ब करती हो तो लाइट बंद कर दीजिए। एसी यदि आवाज़ करता हो तो एसी बंद कर दीजिए। बच्चे यदि कहीं हो तो दूर कमरे में जाकर के बंद कर लीजिए कमरा और शांत चित्त से बिल्कुल अपने उपयोग को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। ये तो हमने प्रारंभिक तैयारी की है। आचार्य देव कह रहे हैं 5 पापों का त्याग। अब हिंसा का परिणाम नहीं आएगा, अब झूठ का परिणाम नहीं आएगा, अब चोरी का भाव मन में नहीं आएगा, अब कुशील व्यभिचार का भाव मेरे मन में नहीं है, अब धन दौलत वैभव के प्रति मेरे हृदय में परिणाम नहीं है। सबका त्याग करके आरंभ का त्याग कर दिया। नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन जो भी बन रहा, जो कुछ भी हो रहा है, सर्व उठा पटक्का हमने त्याग कर दिया। सर्व आरंभ और परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में, समूह में नहीं होती, समूह में नहीं होती, एकांत स्थान में। कोई किसी को देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, कोई हिल रहा है, कोई डुल रहा है, ऐसे सामयिक नहीं होती। आंख बंद करके बैठ जाइए आप एकांत स्थान में। मन शुद्ध करके पहले मन शुद्ध कीजिए और मन शुद्ध करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना। ओह, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना। फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना। सुनो क्या कह रहे हैं, देखिए सामयिक कैसे की जाती है। सामयिक करने के लिए हम आसन लगा करके, चटाई लगा करके एक ही स्थान पर बैठ गए, शांत चित्त से हम बैठ गए। नमोकार मंत्र का उच्चारण हमने शुरू किया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। फिर ऐसो पंच नमो यारो बोलते हुए, चत्तारी मंगल पाठ बोलते हुए पूर्व दिशा की तरफ हमने मुख कर लिया। अब ये कह रहे हैं पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके हाथ जोड़कर सर्वप्रथम वहाँ क्या करें, अष्टांग नमस्कार कीजिए। पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ हमने अष्टांग नमस्कार किया, खड़े हो गए। वैसे तो विधि जहाँ लिखी है, जहाँ जहाँ शास्त्रों में इनकी विधियाँ लिखी गई है, ये तो बहुत संक्षेप में यहाँ बतलाई है। आपने डायरेक्ट अष्टांग नमस्कार किया, अदरवाइज़ पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके हम भावना भा रहे हैं। पूर्व दिशा में, विदिशा में अरिहंत, सिद्ध, साधु, केवली, कृत्रिम, अकृत्रिम, जिन चैत्य, चैत्यालय जहाँ जहाँ विराजमान हो, सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं अभी हम।
पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं और हमने पूर्व दिशा में मौजूद पूर्व दिशा की तरफ जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी सिद्ध उस दिशा से हुए हैं, जितने भी साधु हैं, अरिहंत माने तीर्थंकर परमात्मा, सामान्य केवली हैं, जिस दिशा से पूर्व दिशा की ओर से निर्वाण प्राप्त करने वाले अरहंत दशा में विराजमान लाखों की संख्या में जगह जगह अरहंत भगवान विराजमान हैं। पूर्व दिशा की ओर उन सबको वंदन किया। कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य माने प्रतिमाएं और चैत्यालयों को भावपूर्वक हमने वंदन किया और फिर हमने झुककर अष्टांग नमस्कार किया। अष्टांग नमस्कार कर हम खड़े हो गए और खड़े होकर फिर क्या किया, हाथ हमारे जुड़े हुए हैं, 3 आवर्त देकर, आवर्त माने होता है सर्कल, 3 आवर्त देने हैं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह है हमारा, अष्टांग नमस्कार हम कर चुके हैं, वापस सीधे खड़े हो गए हैं और सीधे खड़े होकर हमने क्या किया, ये 3 आवर्त दिया, 1 2 3, ये 3 आवर्त देकर एक शिरोन्नति, सर झुका करके हमने वंदन किया। फिर हम घूम गए दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि राइट साइड में घूमा जाता है। पूर्व दिशा में यदि हमारा मुख है तो फिर मुख हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया। सर्वप्रथम वंदन करते हुए अष्टांग नमस्कार किया। अष्टांग नमस्कार करके फिर हम खड़े हो गए और खड़े होकर के वही 3 बार आवर्त देकर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा विदिशा में अरिहंत सिद्ध साधु केवली सर्व कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय जहाँ विराजमान हो सबको मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो। इस तरह से 3 बार आवर्त देकर, ऐसे 3 बार आवर्त देकर फिर शिरोन्नति देंगे। फिर वापस टर्न हो जावे, कौन सी दिशा में, दक्षिण के बाद में पश्चिम, उत्तर दिशा में, पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ घूम गए हम। अब पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करने के बाद में फिर वही झुक करके हमने अष्टांग नमस्कार किया, खड़े हुए और वंदन करते हुए पश्चिम दिशा, पूर्व दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दिशा विदिशा में समस्त अरिहंत सिद्ध साधु केवली सर्व कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय जहाँ विराजमान हो सबको मन से, वचन से, काय से भावपूर्वक वंदन करते हुए 3 बार शिरोन्नति देते हुए और फिर 1 बार, 3 बार आवर्त करके 1 बार शिरोन्नति प्रदान करें। फिर वापस हम घूम जाएंगे पश्चिम के बाद में उत्तर दिशा की तरफ, यही प्रक्रिया उत्तर दिशा की तरफ दोहराएंगे और फिर यही वापस घूमते हुए हम आ गए हैं पूर्व दिशा की तरफ। आसन लगा करके हम बैठ गए हैं और विचार कर रहे हैं। देखिए ये सामायिक का प्रारंभ है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, 3 मिनट भी लग सकते, 3-4 मिनट लगेंगे आपको इस पूरी प्रक्रिया में। उसके बाद में आसन लगा करके हम बैठ गए, उपयोग को एकाग्र करके। आवर्त दिए जाते हैं क्लॉकवाइज, ये राइट साइड में, आप शायद देख रहे हो तो शायद सामने उल्टा दिख रहा हो, है ना। लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आवर्त माने सर्कल। अब देखिए, अब हम बैठ गए शांत चित्त से, अब क्या करें ये बतलाइए। ओहो, अब हम विचार कर रहे हैं किसके बारे में, पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। आत्मस्वरूप के बारे में, पंच परमेष्ठियों के बारे में विचार करें, शांत चित्त से बैठे हुए हैं। ओहो, मेरा किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं है, मेरी किसी के प्रति नाराजगी नहीं है। हे जिनेंद्र देव, मैंने अनंत काल में आज तक कितने ही पाप नहीं किए। हे जिनेंद्र देव, मैंने आज दिन भर में सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक
प्रातःकाल की सामयिक में रात्रि भर के पापों के बारे में, उनसे निवृत्ति के बारे में विचार किया जाता है। सायंकालीन जब सामयिक की जाती है तो दिन भर के पापों के बारे में विचार किया जाता है। हे जिनेंद्र देव, मेरा किसी के प्रति कोई बैर विरोध नहीं है, इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, इस जगत में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, मेरे कर्म ही मेरे शत्रु हैं, किसी ने आज तक मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, मैं किसी का भी बिगाड़ने की भावना नहीं भाता हूँ। मैं किसके प्रति द्वेष करूँ? जिसने थोड़ा सा मेरे से प्यार से बात नहीं की, मैंने उसके प्रति ही द्वेष भाव पाल लिया। ये मैंने क्या किया? जो मेरे अनुकूल नहीं चला, मैंने उसके प्रति द्वेष भाव पाल लिया। जो मेरे कहे में नहीं चला, मैं उसके प्रति बैर बांध करके बैठ गया। हे जिनेंद्र देव, मैंने क्या क्या अनर्थ नहीं किए। जिसने मेरा योग्य मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया, विनय नहीं किया, उसके प्रति मैं बैर भाव बांध करके बैठ गया। अब नहीं प्रभु, अब नहीं। हे जिनेंद्र देव, इनसे मेरी क्या दुश्मनी है, इनसे मेरा क्या बैर भाव है? सच में मेरा कर्म ही मेरा शत्रु है। ये कर्म मुझे जन्म जन्मांतरों में, भव भव में अनेक प्रकार के कष्ट देने वाला है। हे जिनेंद्र देव, अब नहीं भटकेंगे। हे जिनेंद्र देव, अब नहीं रुलेंगे। हे जिनेंद्र देव, मैं अपनी कषाय भावों के ऊपर, हे जिनेंद्र देव, मैं अपने विभाव भावों के ऊपर विजय प्राप्त करता हूँ। किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं है, किसी से नाराजगी का भाव नहीं है। आज कैसा हो गया था? अपने दिन भर के परिणामों का लेखा जोखा किया जाता है। अरे आचार्य देव तो ऐसा कहते हैं, 2 पैसे लगाकर, 2 रुपए लगाकर, 200 रुपए, 2000, 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार करता है तो दिन भर रात को अपनी बही चौपड़ी मिलाता है, हिसाब किताब मिलाता है, नफे टोटे का विचार करता है, नफा नुकसान का विचार करता है। सामयिक के काल में बैठा हुआ व्यक्ति भी प्रारंभिक भूमिका में विचार करना प्रारंभ करता है। मैंने आज क्या क्या अनर्थ नहीं किए, मैंने आज क्या क्या पाप नहीं किए, मैंने कितना पाप किया, मैंने कितनी बेईमानी की, मैंने कितने झूठ बोले। अरे पाठों के माध्यम से देखिए, यदि आप स्वयं चिंतन करने में समर्थ हैं तो अपने चिंतन के माध्यम से अपनी सामयिक को गति प्रदान कीजिए, और यदि आप चिंतन करने में समर्थ नहीं हैं तो आलोचना पाठ पढ़िए, रत्नाकर पंचविंशति का पढ़िए, आप भावना 32 पढ़िए, प्रेम भाव हो सब जीवों से, आप सामयिक पाठ पढ़िए, आप मेरी भावना पढ़िए, उनमें सब बातें निकल करके सामने आएगी। अपने झूठ के परिणामों की बात निकल करके सामने आएगी। पर निंदा, चोरी है, गाली चुगली जो मुंह में आया वमन किया। हे जिनेंद्र देव, क्या क्या पाप नहीं किए मैंने। हिंसा पुनी झूठ जू चोरी, पर वनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह कीने, पन पाप जुया विधि कीने। बोलो, सप रस रस नाघ्रानन को। बोलो, सोचिए जरा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों के विषयों में अपने उपयोग को मैंने दिन भर में कितना नहीं भ्रमाया है। मेरे माध्यम से आज उस जीव की विराधना हो गई थी, आज उस जीव की हिंसा हो गई थी, उससे मैंने झूठ बोल दिया था। वहाँ बिजनेस करते समय मुझे झूठ बोलना पड़ा, मुझे बेईमानी करनी पड़ी। मेरे हृदय में लोभ और लालच का परिणाम समा गया था। हे जिनेंद्र देव, ये लालच का परिणाम, ये लोभ का परिणाम, ये मायाचारी का परिणाम, ये किसी और को नहीं, ये मुझे ही कष्ट देने वाला है। हे जिनेंद्र देव, मैं भावना भाता हूँ कि मैं भविष्य में मायाचारी का परिणाम नहीं करूँ। हे जिनेंद्र देव, मैं भावना भाता हूँ कि मेरे हृदय में मान का परिणाम नहीं आए। जगत के लोग मेरी कितनी भी प्रशंसा करें, लेकिन वे प्रशंसनीय की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। वे जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, वो जिसकी निंदा कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। निंदा और प्रशंसा के भाव से ऊपर उठकर मैं कोई एक चैतन्य तत्व हूँ। निंदा से भिन्न, आलोचना से भिन्न, ये सब आत्म संबोधन है, स्वरूप के बारे में चिंतन है। क्या चिंतन करेंगे आप? ये सब चिंतन की धारा चलनी चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें शास्त्रों के अंदर लिखी हुई है। मेरे पर के ऊपर नहीं चलती है, पर पदार्थों के ऊपर नहीं चलती है। मैंने पर चलाने के बहुत प्रयत्न किए, मैंने अनेक बार न मालूम क्या क्या पाप नहीं किए। ये सब विचार करता रहता है, बहुत सोचता रहता है, बहुत विचार करता रहता है, बैर भाव को छोड़ता है, इंद्रियों के विषयों को छोड़ता है, आरंभ परिग्रह के त्याग करने की भावना बाता है। निरंतर 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 यही भावनाएं, क्योंकि देखिए परिष्कृत होने का काल है ये।
अपने आप से मिलने का काल है, अपने लेखे जोखे का काल है, अपने दिन भर के क्रियाक्रम, क्या कहें उसे, अनाप शनाप जो भी ऊट पटांग हमारे द्वारा किए गए हैं, उन सब के लेखे जोखे हिसाब किताब का काम है। भैया आज मैंने कितना पाप किया है, मैंने कुछ पुण्य कर्म भी किया क्या, मैंने कुछ शुभ भाव भी किए क्या, मैंने अपने आप के लिए समय नहीं निकाला, मैंने भेद विज्ञान का कितना अभ्यास किया आज दिन भर में, मैंने वस्तु स्वरूप का कितना विचार किया। बोलो, आज ऐसा प्रसंग बन गया था, क्या मुझे उस प्रसंग में भेद विज्ञान का चिंतन नहीं करना चाहिए था? क्या उस प्रसंग में मुझे पर से भिन्न आत्म तत्व को देखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? ओहो, ये मैंने क्या किया, ये मुझे कैसा परिणाम आ गया, मेरे मन में उसके प्रति कैसे द्वेष का परिणाम आ गया, मेरे मन में उसके प्रति कैसे विरोध का भाव आ गया। ओहो, मैंने उसका विरोध करके उसका विरोध नहीं किया, विरोध के परिणामों से अपने आप का ही विरोध कर लिया है। क्रोध के परिणामों से किसी दूसरे का बुरा नहीं होता है, मैंने अपने क्रोध के परिणामों के माध्यम से अपना ही अहित कर लिया। मैं बैर नहीं बांधना चाहता, मैं शत्रुता नहीं पालना चाहता, मैं अपने इस क्रोध कषाय क्रोध के परिणाम को अभी निवृत्ति लेता हूं, मैं इसे लंबायमान नहीं करूंगा, मेरा ये क्रोध का परिणाम लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह आत्मविशुद्धि का काल है, क्या पापों से बचने का काल है, ये पापों से निवृत्ति का काल है। सामायिक कर रहे हैं हम लोग ध्यान में बैठे बैठे, मैं आपको बतला रहा हूं, ये व्यक्तिगत चीज है। सामायिक में नकल नहीं होती, सामायिक में दिखावा नहीं होता, सामायिक में प्रदर्शन नहीं होता। बैठ करके शांत चित्त से बैठ जाइए आप, विचार चलते चले जा रहे हैं, दिन भर का लेखा जोखा चलता चला जा रहा है हमारे दिलो दिमाग में, दिन भर की बातें चलती चली जा रही है। ओहो हे जिनेंद्र देव, ओह भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो। हे जिनेंद्र देव, धन घड़ी, देखो कहां से कहां लाइनें अपने आप ही आती है दिमाग में। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, स्वात्म चिंतन मन लग्यो। उन्होंने तो लिखा है, उदरदास जी ने क्या लिखा है, दर्श प्रभु जी को लख लयो, और हमने क्या कहा, स्वात्म चिंतन का परिणाम मेरे हृदय में आ गया है। ये धन्य घड़ी है, वो अवसर धन्य है। भाई साहब, जीवन की कौन सी घड़ी धन्य है? अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, हे जिनेंद्र देव, मैंने क्या क्या पाप नहीं किए, मैंने कितने एक इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, कितने दो इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, तीन इंद्रिय जीवों की वीराधना की है, 84 लाख योनियों में मैं भटका हूं। मैं अमूल्य तत्व विचार बोलिए, क्या विचार कीजिए आप, कितने कितने जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंधरम। हे जिनेंद्र देव, ये मनुष्य जन्म अब नहीं खोऊंगा मैं, अब नहीं खोऊंगा, अब अवसर आ गया है अपने को जाने बिना, अपने को जाने बिना लूंगा नहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, आगम ही आगम, बोलो, रचाऊंगा अपने उपयोग को। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। ओह, बहुत काल बिताया जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। हे जिनेंद्र देव, मैं देह की तरफ देखता रहा। हे जिनेंद्र देव, इस देह के चक्कर में मैंने कितने जन्म बिगाड़े हैं, एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति हुई, जाती सी दिखाई दे रही है। ये त्रस पर्याय छूट जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर काल अनंत अरे, दुख का घन छाएगा, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। नहीं पछताऊंगा अब मैं, अब नहीं पछताऊंगा। हे जिनेंद्र देव, मुझे याद आते हैं वो प्रसंग, हे महावीर स्वामी, जब आप और मैं निगोद में साथ साथ में विराजमान थे।
साथ साथ में थे हम निगोद में, नित्य निगोद में। मैं भी नित्य निगोद से निकला हूं। अरे हे महावीर स्वामी, आप भी नित्य निगोद से निकले हो। आपने ऐसा क्या किया कि आप परमात्मा बन गए? आपने ऐसा क्या किया कि आप तीन लोक के नाथ बन गए? आपने ऐसा क्या किया कि आप सादी अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए? हे जिनेंद्र देव, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। बोलो। हे जिनेंद्र देव, आपने जो काम किया है, हे जिनेंद्र देव, आपने जिस विधि से, किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने करम चकचूर। भगवान की भक्ति से काम नहीं होगा, पूजन से काम नहीं होगा। हे जिनेंद्र देव, मैं जानता हूं आपको देखने से भी काम नहीं चलेगा। हे जिनेंद्र देव, बाहर के देवताओं को बहुत बार देखा। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों में आकर के भी दर दर की ठोकरें मैंने बहुत बार खाई है, लेकिन प्रभु आपको देखने से काम नहीं चलेगा। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, मुझको लखी है सद्ज्ञान हुआ, तुमको लखी है सद्ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, आज आपकी नासाग्र दृष्टि को देख करके मुझे ऐसी भावना होती है, आपकी नासाग्र दृष्टि को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि बाहर में कहीं सुख नहीं है, बाहर में कुछ देखने लायक नहीं है, अपने अंदर में देखना चाहिए। मैं तो अनंत गुणों का अखंड पिंड हूं भैया, मैं क्यों देखूं आपकी तरफ? मैं क्यों भिखारी बन करके हे परमात्मा आपके पास में आ गया हूं? जब सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, जब मेरे पास में भी अनंत गुण हैं, जब मेरे पास में भी वे ही निधियां हैं, जब मेरे पास में भी वे ही रत्न हैं, जब मेरे पास में भी खजाना है, और ऐसा खजाना है, ऐसा आनंद है, उस आनंद को एक बार यदि मैं चखना प्रारंभ करूं तो सादी अनंत काल के लिए यदि उस अतीन्द्रिय आनंद को मैं चखता रहूं तो उस आनंद में कमी आने वाली नहीं है। बोलो। उस आनंद में कमी आने वाली नहीं है। इतना आनंद लबालब भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। हमारी परियाएं, प्रति समय उठने वाली परियाएं उस स्वभाव में डूब करके अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करे। ऐसा तत्व भरा पूरा तत्व कोई और नहीं है, वो मैं स्वयं हूं। वो बाहर के परमात्मा नहीं, अंदर के परमात्मा को देखने का अवसर आज आ गया है। हमें बाहर नहीं देखना है, हमें अंदर देखना है, अंदर देखना है, संयोगों से भिन्न। देखिए, बाहर से दृष्टि हटाई हमने। सबसे पहले किसी से बैर नहीं, किसी से शत्रुता नहीं। न रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूं, भगवान बनूंगा। हम अरिहंत पिताजी मेरे, जनवाणी माता मेरी, जनवाणी मेरी माँ है, अरहंत मेरे पिताजी हैं। मैं तो अरहंतों जैसा बनूंगा, मैं तो सिद्धों जैसा बनूंगा, मुझे तो उन जैसा बनना है। देखिए, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, घर की तरफ ध्यान नहीं देना, बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देना, व्यापार की तरफ ध्यान नहीं देना, सबसे पहले वहां से वेद विज्ञान। ओहो, मैंने जो जो विराधना की है आज सुबह से लेकर के शाम तक, व्यापार करते हुए, बिजनेस करते हुए, दुकानदारी करते हुए, व्यापारियों से लेन देन करते हुए, सामान उठाने में, सामान धरने में, नहाने में, झाड़ू लगाने में, पोंछा लगाने में, बर्तन धोने में, भोजन करने में, झूठन छोड़ने में, बर्तन साफ होने में, कपड़े धोने में, अरे अरे मेरे माध्यम से जिन जिन जीवों की विराधना हुई हो, मैं सबसे क्षमा भाव धारण करता हूँ। हे जीवों, हे जगत के प्राणियों, आपके प्रति मेरा रंच मात्र भी बैर भाव नहीं है, आपके प्रति मेरी शत्रुता नहीं है। मेरे प्रमादवश हुए इस दोष के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सबके प्रति बैर भाव को छोड़ दिया, सिमेट लिया अपने आप को, और समेट करके आ गए कहाँ? एक इंद्री, दो इंद्री आदि जीवों से बचते 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 कहाँ तक आ गए? सहनी पंचेंद्री जीवों तक आ गए। सहनी पंचेंद्रीय जीवों में व्यापारियों को हटा दीजिए, नौकर चाकर की बात कीजिए, नौकर चाकरों को हटा दीजिए, घर में वहां से भी हटाइए, अपनी पत्नी पर आ जाइए, अपने बच्चों के पास में आ जाइए। ओहो, आज मैं उसके प्रति कितना नाराज होकर के बोल लिया, उसने मेरे प्रति कैसा कह दिया, उसने मुझे इतना कह दिया, लेकिन मेरे हृदय में उसके प्रति नाराजगी का भाव नहीं है, मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम भाव भी नहीं, अत्यधिक आसक्ति का परिणाम भी नहीं। अरे चंद दिनों के लिए, चंद क्षण मात्र के लिए ये साथ मिला है, शांति से रहने में ही सार है। बोलो। अब परिवार वालों के बारे में सोचते सोचते चिंतन को और थोड़ा सा गहरा करने का प्रयास किया, शरीर तक आ गए। अरे घुटनों का दर्द मुझे तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, अरे कमर मुझे परेशान करने में समर्थ नहीं है, अरे दाढ़ का दर्द, ये दाढ़ मेरी नहीं है तो दाढ़ का दर्द मेरा कैसे हो सकता है? निगाहें बंद हैं, आंखें बंद है, शरीर से दृष्टि हटाने का प्रयत्न है, निरंतर प्रयत्न। शरीर से दृष्टि हटा ली हमने, अंदर चले गए, अपने कर्मों के बारे में विचार करने लगे। कर्म के बारे में, अरे अरे ये जितनी भी परिस्थितियां बनी हैं, ये सारी ही परिस्थितियां कर्म के योग से बनी हैं।
दुनिया में कौन किसका करने वाला है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। एक एक पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, एक एक कण कण स्वतंत्र है, एक एक पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न होती है और विलीन हो जाती है। प्रत्येक पर्याय की स्वाधीनता के बारे में विचार करते करते हमने क्या किया, शरीर से दृष्टि हटा करके द्रव्य कर्मों पर आ गए, द्रव्य कर्मों से हमने दृष्टि हटा ली और द्रव्य कर्म से दृष्टि हटा करके भाव कर्मों पर आ गए। अपने परिणामों को संभालने का प्रयत्न करने लगे। न केवल परिणामों को संभालना है, परिणामों को संभालने के लिए अपरिणामी पर दृष्टि देने का प्रयत्न करने लगे। ओहो देखो भाई, मैं कहाँ परिणामों में उलझ गया। अरे ये परिणाम जैसे होने होंगे ऐसे होते रहेंगे, ये परिणाम जैसे हों, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ। बोलो, भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर हमको जाना पड़ा। लेकिन भाई भूल कर अपना घर, आज तो निज घर को पहचान लिया है, आज तो अपने घर में पहचान लिया है हमने, अपने घर की खबर हो गई है। इसलिए अब क्या करें, ये सामायिक का काल है। सामायिक करता हुआ, साधना करता हुआ, आराधना करता हुआ वो आराधक व्यक्ति अपने से अपना मिलन करने की सोचता है, अपनी दृष्टि में, अपने उपयोग में अपने ज्ञायक को लाने का प्रयत्न करता है। पंच परमेष्ठी पूज्य कैसे हो गए हैं इसका विचार करता है, संसार दशा में क्यों भटका हूं उसका विचार करता है, चतुर्गति के दुखों का विचार करता है। अरे कितने ही प्रकार से विचार किए जा सकते हैं। यदि अभी मैं सामायिक के विचार और चिंतन के संदर्भ में जितनी देर से बात कर रहा हूं, इतना ही चिंतन यदि मैं रोजाना करता रहूं आपके बीच में, तो आप कल्पना नहीं कर सकते चिंतन की कमी आने वाली नहीं है। क्योंकि 33 सागर तक वैराग्य में चिंतन करते हुए अघाते नहीं है सर्वार्थ सिद्धि के देव। क्या चिंतन करते होंगे, क्या विचार चलता होगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, न मालूम कितने भव हमारे बीत गए। हे जिनेंद्र देव, कितनी ही बार मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की, मैंने अनगिनती बार अपनी माताओं को जन्म ले करके रुलाया है मैंने। अरे अनगिनती बार मैंने आत्म तत्व के अवलंबन के बिना इतनी बार पीछी कमंडल इकट्ठे किए मैंने, इतनी बार पीछी कमंडलों को धारण किया कि यदि उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए तो मेरू पर्वत के बराबर ढेर इकट्ठा खड़ा हो जाए। मैंने दीक्षा ले करके इतनी माताओं को रुलाया कि यदि उनके आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाए मान लीजिए तो समुद्र भर जाए। मैंने जन्म से लेकर के आज तक कितनी बार कितने गिलास पानी के पिए, कितना भोजन किया है, लेकिन कभी भी तृप्ति नहीं मिली। बोलो, तृप्ति नहीं मिली। ये फूटा घड़ा है, ये विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, वैराग्य में चिंतन कीजिए, 12 भावनाओं का चिंतन कीजिए, 16 कारण भावनाओं का चिंतन कीजिए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का चिंतन कीजिए, निशंकितपना, निकांक्षितपना, निर्विचिकित्सापना, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, सम्यक दर्शन के बारे में चिंतन कीजिए, सम्यक ज्ञान के बारे में चिंतन कीजिए, सम्यक चारित्र की महिमा के बारे में विचार कीजिए। और ये सब पर्याय का विचार करते करते इन पर्यायों से पार, मैं सम्यक दर्शन नहीं, मैं सम्यक ज्ञान नहीं, मैं सम्यक चारित्र नहीं, मैं वो हूँ जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, मैं वो हूँ जिसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, मैं वो हूँ जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन मेरे लक्ष्य से उत्पन्न होता है, सम्यक ज्ञान मेरे अवलंबन से उत्पन्न होता है, सम्यक चारित्र मुझ में लीनता का नाम है। जो पर्याय मेरा अवलंबन लेगी वो पर्याय धन्य हो जाएगी। मैं पर्याय नहीं, मैं पर्यायों से पार, त्रिकाली, ध्रुव, अनादि, अनंत, ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, जितना बन पड़े आप करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ये सब क्या करना है, वो विधि पूर्वक जब आसन लगा करके बैठे, हम आसन लगा करके बैठे, हाथ पे हाथ धर करके, लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड उसके ऊपर है, आलक्ति पालक्ति मान करके बैठे हुए हैं, कमर बिल्कुल सीधी है, आंखें बिल्कुल बंद हैं, कर्णेंद्री कानों में रुई डली हुई है, समझ लीजिए हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बाहर में कर्णेंद्री के दरवाजे बंद कर लिए हैं, चक्षु इंद्री के दरवाजे बंद कर लिए हैं, घ्राणेंद्री से कुछ गंध सुगंध आदि की परिस्थिति नहीं है, जवान रसना इंद्री हमने बंद कर ली है, स्पर्शन इंद्री की सर्व परिस्थितियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, पांचों इंद्रियों के विषयों से हम विरक्त हो गए हैं, क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों को जीतने के लिए प्रयत्नशील हैं। न राग का परिणाम होगा, न द्वेष का परिणाम होगा, अब होगा तो सिर्फ और सिर्फ वीतराग भाव होगा, अब होगा तो सिर्फ वीतराग भाव होगा। ये सामायिक कर रहा है व्यक्ति, सामायिक बने समता भाव है, ये समत्व भाव है।
एक रूप भाव है, एक रूप परिणाम एक वस्तु के अवलंबन से होता है। कभी इसको देखें, कभी इसको देखें, कभी इसको देखें तो एक रूपता नहीं आती है। अरे जो स्वभाव त्रिकाल एक रूप है उसके अवलंबन से एक रूपता आती है। कि खूब चिंतन मनन करने के बाद फिर क्या करें, ये सब कर लेने के बाद में फिर आचार्य देव देखिए क्या कह रहे हैं, पुनः संपन्न, पौन घंटा संपन्न। देखिए फिर क्या कह रहे हैं आचार्य देव, इस प्रकार 167 नंबर पेज, लाइनें पूरी करते हैं, सामायिक की विधि तो पूरी करनी है ना। इस प्रकार चारों दिशाओं में करके खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके सामायिक करना चाहिए। चतुर्दिक वंदना कर ली हमने, चतुर्दिक वंदना पूर्वक हम सामायिक करने के लिए बैठ गए थे। जब सामायिक पूर्ण हो जाए, अब सामायिक पूर्ण हो गई, सामायिक कर चुके हैं, सामायिक का चिंतन हमारा पूरा हो चुका है, बोलो पूरा हो गया हमारा सामायिक। जो भी हम चिंतन करना चाहते थे, बहुत प्रकार से करना चिंतन, मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है आपको। आप पंच परमेष्ठियों का चिंतन कर सकते हैं, आप देव शास्त्र गुरु का चिंतन कर सकते हैं, आप सच्चे देव की वीतरागता का चिंतन कर सकते हैं, आप क्रमबद्ध का चिंतन कर सकते हैं, आप पर्यायों की स्वाधीनता का चिंतन कर सकते हैं, आप कण कण की स्वतंत्रता का चिंतन कर सकते हैं, आप चार अभाव का चिंतन कर सकते हैं, आप 6 सामान्य गुणों का चिंतन कर सकते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, ओहो, सब द्रव्यों का अपना अपना कार्य, अपनी क्रिया अपनी शक्ति से करते हैं, अर्थ क्रिया कारित्व सब में अपना अपना होता है, बोलो उसका चिंतन कर सकते हैं आप। 47 शक्तियों का चिंतन कर सकते हैं, 47 नयों का चिंतन कर सकते हैं, समय सार की गाथाओं का चिंतन कर सकते हैं। अहमिको खलु शुद्धो निम्ममो नाण नंसणस मग्गो तम मीठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमी, आप उसका चिंतन कर सकते हैं। आप परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा के चिंतन पर आ सकते। खूब विचार, अरे भाई अथाह है जिनवाणी, अगाध है जिनवाणी, कितना चिंतन करें हम। यदि आप में इस प्रकार का चिंतन करने की सामर्थ्य नहीं हो तो हमने कुछ पाठ बतलाए हैं, कुछ स्तुतियां बतलाई है, आप उनका अवलंबन ले सकते हैं, उनको चला करके भी सामायिक की जा सकती है। ऐसा भी किया जा सकता है, यदि हमारी नहीं है सामर्थ्य, हम कैसेट चला करके बैठ सकते हैं, हम सीडी चला करके बैठ सकते हैं। हम लगा करके बैठ गए और पौन घंटे के लिए हम बैठ गए, बस जैसे जैसे उसके अंदर कहा जा रहा है बस हम चिंतन किए जा रहे हैं, पर से भिन्न। लेकिन पता है क्या है, वो दूसरे का चिंतन होगा। मैंने जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की है वो मेरा चिंतन हो सकता है। पता नहीं आपके साथ में दिन भर में क्या परिस्थितियां बनी हैं, पता नहीं आज क्या परिस्थितियां बनी हैं, पता नहीं कल क्या परिस्थितियां बनेगी। किसी की तबीयत खराब हो गई, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, किसी नौकर ने कुछ कह दिया, सर्वेंट छोड़ करके चला गया, आज दूध वाला नहीं आया, आज दूध वाला 1 घंटे लेट आया था, हमने उसको डांट दिया, हमने बच्चे के ऊपर चिल्ला दिया, हमारा पत्नी से झगड़ा हो गया, हमने पिताजी को अपशब्द कह दिए, न मालूम क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है भाई साहब। कभी पड़ोसी के साथ में बन गई, कभी रिक्शे वाले के साथ में बन गई। सबका लेखा जोखा तो आपको करना पड़ेगा शांति से बैठ करके, और सबके प्रति निर्वृत्ति लेकर के, ओहो, सबके प्रति बिल्कुल क्षमा याचना। रोज का काम रोज का काम रोज निपटा दिया हमने, कोई पेंडिंग नहीं है। हमारे पास में जो काम आता है वो पेंडिंग नहीं रहता है, सब निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, और सब निपटा करके क्या किया हमने। अरे जब निर्वृत्त हो गएंगे तो फिर क्या करेंगे, उपयोग अपने में आ जाएगा। शांति से आराम करो भाई साहब, मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम, मन विश्राम को प्राप्त करेगा। देखिए जब तक निर्भर नहीं होगा हमारा चित्त, ये क्षमा की परंपरा क्यों है, सामायिक के काल में क्षमा की बात क्यों कही जाती है, सामायिक के काल में आलोचना की बात क्यों कही जाती है, सामायिक के काल में प्रतिक्रमण क्यों बोला जाता है, सामायिक के काल में विराधना, जिनके प्रति विराधना हुई हो उनके प्रति क्षमा याचना क्यों की जाती है, क्योंकि वजन उतर जाए ना अपने माथे पर से। वजन को लेकर के सामायिक नहीं हो सकती। सामायिक करने के पहले सारा वजन उतार दिया हमने, वजन उतार दिया। अरे बच्चों के प्रति मेरा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मैं गांठ बांध करके नहीं रखता हूं, किसी प्रकार की गांठ बांध करके रखने वाला नहीं हूं मैं। वजन उतार दिया हमने माथे पर से। अब जब वजन उतर गया तो निर्भर हो गया, जब निर्भर हो गया तो दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने लगी, दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने लगी तो निश्चय सामायिक का काल पक गया। ये व्यवहार सामायिक के माध्यम से निश्चय सामायिक, महागनंदी आचार्य के ध्यान सूत्र हैं, उन सूत्रों का अवलंबन ले सकते हैं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, हैं निरंजनो हम, ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, उनका अवलंबन ले सकते हैं। जब सामायिक पूर्ण हो जाए, देखिए अंतिम वाक्य है, जब सामायिक पूर्ण हो जाए तब अंत में भी प्रारंभ की तरह 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप, 3-3 आवर्त
एक एक शिरोन्नति करनी चाहिए चारों दिशाओं में। यही सामायिक करने की स्थूल विधि है। क्या ये मोटा मोटा सामायिक की विधि की हमने चर्चा की है, प्रक्रिया की हमने चर्चा की है। हम प्रयत्न करें और सामायिक के माध्यम से अपने आप से मिलने की कोशिश करें। जब समय मिले, जब अवसर मिले, हम मिलें अपने आप से। जब मौका मिले हम कोशिश करें। कहाँ जा रहे हो? किसी से ये मत कहो सामायिक करने जा रहा हूँ, ये कहो अपने आप से मिलने जा रहा हूँ। एकांत में जाकर के बैठ जाओ। एकांत में अपने आप से मिला जाता है, आंखें बंद करके अपने आप को देखा जाता है। सारा जगत आंख खोल करके दिखता है और अपने आप को देखना हो तो आंखें बंद करके देखा जाता है। विकल्पों को शांत करके देखा जाता है। निर्विकल्पता में आत्म तत्व की अनुभूति होती है। हम निर्विकल्प बनेंगे। हम निर्विकल्प होकर के आत्म तत्व का अवलंबन करते हुए, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते हुए, राग द्वेष और विभाव भावों से ऊपर उठते हुए, न केवल सम्यक्त, न केवल पंचम गुण स्थान, हम भावना भाते हैं कि हमारे इस मनुष्य जन्म में, हमारे जीवन में छठा सातवां गुण स्थान हो, तीन कषाय चौकड़ी का भाव हो और अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति हो। हम सभी के जीवन में इस प्रकार की अवस्था प्रकट हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। एक संक्षिप्त सूचना है, कल से हम एक नई कक्षा और प्रारंभ कर रहे हैं। दोपहर के समय में क्रमबद्ध की चर्चा है। बहुत सारे लोग एक बार सुने, एक बार जाने, आखिर क्या है क्रमबद्ध, क्या है क्रमबद्ध पर्याय। प्रातःकाल जो प्रवचन चल रहे हैं वे यथावत 9:20 पर चल रहे हैं। 3:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि पर प्रवचन चल रहा है। हम विशेष प्रवचन प्रारंभ कर रहे हैं कल से 4:20 पर लाइव आप लोगों के लिए। हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों के लिए भी कक्षा है, वे लोग भी रहेंगे और आप लोग भी रहेंगे। 4:20 से लेकर लगभग 5 बजे 5:05 तक वो कक्षा चलेगी। आद्योपांत चलाएंगे हम। पुस्तक आपको डाल दी जाएगी। कल कक्षा शुरू होने के पहले पहले आपको वो PDF अवश्य उपलब्ध हो जाएगी। आप उसका लाभ लेवें। आप लोगों के पास में पुस्तकें हों, आप लोगों के आसपास में मंदिरों में हो, आपके साधर्मियों साथियों के पास में हो, आप पुस्तक लेकर के बैठें। लाइन टू लाइन चलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि समाज में मेरे इससे पहले कभी कुछ ऐसा प्रसंग बना हो जब क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक आद्योपांत पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक चली हो। मैंने तो 20 बार पढ़ी और पढ़ाई है हमारे शास्त्रीय विद्यार्थियों को लाइन टू लाइन। लेकिन समाज में जब कभी भी अवसर मिलता है, 10 दिन का शिविर, 15 दिन का शिविर, 5 दिन की क्लास, 7 दिन की क्लास, यही चलता है। ये पहला अवसर है जब हम शुरू से लेकर के आखिरी तक चलेंगे और निश्चित तौर पर आप लोग साथ देंगे तो आप आद्योपांत उस पुस्तक का सहारा ले पाएंगे। पुस्तक आप लोगों के पास में पहुंच जाएगी PDF आपके ग्रुपों के ऊपर। आप वहां से अवश्य जुड़ जावें। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो युगाणम, नमो अक्षायणम, नमो